हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपके इस वाली वीडियो में जिसमें कि हम लोग बातचीत करेंगे आप सभी का जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एट प्रेजेंट बन रखा है जब से आपने और हम सभी ने यूपी पुलिस एसआई की कट ऑफ देखी है ना, कि मैम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती रहेगी जिसका कि पेपर आने वाला है उसकी कट ऑफ भी क्या इतनी ही हाई जाएगी या फिर उसकी कट ऑफ नॉर्मली जाएगी, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा। हम अगर अपना एज अ सेफ स्कोर लेकर के चले तो क्या रहना चाहिए, है ना। देखिए, अगर मैं सेफ स्कोर की आपको बात कहूं तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो मेरे अनुसार तो आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पर ये सेफ स्कोर जो शब्द है इसका ज्यादा सटीक आपका बैठता है मेरे अनुसार, है ना। बाकी फिर भी बातचीत करते हैं सेफ स्कोर क्या है, मतलब कितने क्वेश्चंस एटलीस्ट आपके सही होने चाहिए, इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। अगर मैं आपकी या कोई भी एग्जाम की, आपकी मतलब यूपी कांस्टेबल नहीं, किसी भी एग्जाम की अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं या कोई भी टीचर आपको जब बताता है कि इस बार आपका सेफ स्कोर ये रहेगा, तो इसका मतलब है वहां पर ऐसा नहीं है कि उस टीचर को सपना आता है और वो अगले दिन वीडियो बना करके आपको बता देता है, ऐसा नहीं होता है। जो सेफ स्कोर एनालिसिस किया जाता है वो आपका प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर, कि पिछले साल वैकेंसी कितनी थी, कितना से इसका कट ऑफ गया था, कितना कंपटीशन था, कितना फॉर्म फिलिंग हुआ था, उससे पिछली साल क्या था, उसके अनुसार आपका एक एवरेज जो सेफ स्कोर है वो बताया जाता है। ठीक है, सेम मैं आपको बताने वाली हूं। देखिए, दो चीजें हैं, ये आपकी पिछली बारी की है 2024 वाली की रिटन एग्जाम की अलग है ये कट ऑफ आपकी, और ये फाइनल वाली है। फाइनल वाली अभी मैं स्किप करती हूं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अभी हम पेपर की बात कर रहे हैं, बिकॉज 8 9 10 जून को हमारा पेपर है, तो पेपर को थोड़ा सा आइडिया लेकर के चलते हैं। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि सेफ स्कोर कितना है और मैंने यूपीएसआई की कट ऑफ नहीं देखी होती तो मैं आपसे डेफिनेटली यही कहती कि बेटा पिछली बारी की जो आपकी थी कट ऑफ उससे 9 से 10 नंबर बढ़ा लेना। यानी पिछली बारी अगर 214 था तो आप 225 के नियर बाय, 224 से 225 के नियर बाय अपना सेफ स्कोर लेकर चलना कि एटलीस्ट आप इतने मार्क्स तो गेन कर पा रहे हो। हर कैटेगरी वाइज अपना इसी के अनुसार 9-10 नंबर बढ़ाते हुए चलिएगा। सेम फीमेल में, सेम मेल में, मैं आपको ये कहती। लेकिन एट टू प्रेजेंट जैसे आपकी चीजें देखी गई है यूपीएसआई के एग्जाम में, देखिए यूपीएसआई का जब पेपर हुआ था उसी टाइम मुझे ये तो पता था कि आपकी कट ऑफ आई जाएगी, बिकॉज पेपर बहुत इजी था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का भी यही कहना था कि पेपर बहुत इजी है, अगर पेपर इजी होता है तो कट ऑफ हाई आपकी जाती है, स्वाभाविक है। लेकिन इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपकी लगभग 92% तक कट ऑफ चली जाएगी, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो आपकी सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड रही हैं। तो उसी के अनुसार अभी अपन लेकर के चलते हैं। आप ये मान करके चल लीजिए, अभी जब भी आप मॉक लगा रहे हैं या कुछ भी आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो भाई 270 से 272 क्वेश्चन आप कम से कम सही कर इतने अंक आप कम से कम प्राप्त कर पा रहे हैं, इसके अनुसार अपना आइडिया लेकर के चलिएगा। इतना क्यों बताया है, किस तरीके से रहेगा, देखिए एग्जैक्ट तो मैं आपको अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रेंकली एज अ बड़ी बहन आपको बताऊं, भाई जब तक आपका पेपर नहीं देखा जाता है कोई भी व्यक्ति चाहे कोई कितना ही बड़े टीचर हो अपने आप में, मेरे ख्याल से कट ऑफ एक्सपेक्ट करना एक सही चीज नहीं है। लेकिन ये सेफ स्कोर है कि बच्चे को थोड़ा आइडिया रहे कि आपको कितना सेफ अटेम्प्ट करना है ना। फिर नेगेटिव तो है नहीं, तो सारे अटेम्प्ट करो, वही वाली चीज है। तो देखिए, पेपर जब तक देखा नहीं जाएगा, पेपर देखने के बाद एक अलग व्यू होता है कि यार पेपर इजी था, हाई कट ऑफ जाएगी, या पेपर जैसे होम गार्ड में हार्ड आ गया अनएक्सपेक्टेड, उसमें इतनी अच्छी आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, है ना। तो जितना सारी चीजों को बिहाफ पर एनालिसिस किया जा रहा है, भाई अपने आप को 270 से 275 के बीच में लाना शुरू करिए। कंपटीशन आप सभी देख चुके हैं यूपीएसआई में, वो तो फिर भी एसआई था, ये तो फिर भी कांस्टेबल है, समझना बात को। जब भी आप मॉक लगा रहे हैं 270 से 275 लेकर चलिए, इतना तो आप कम से कम प्राप्त कर पा रहे हैं। अब बात आती है कि मैम हमारा तो इतना स्कोर नहीं जा रहा है, हम क्या करें, और जो बाकी बच्चे हैं जिनका हो सकता है इतना स्कोर जा रहा हो। देखिए, लास्ट मोमेंट जब होता है ना आपका एग्जाम में, इस टाइम पर हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी होती, ये बात अपने दिमाग में डालना। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं कि आप सभी हार्ड वर्किंग नहीं हो, सारे स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है जो आज मुझे यहां पर देख रहे हैं। सभी बच्चे 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। कल एक बच्चा कह रहा है मैं 14 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं, बस सिलेक्शन हो जाए। मेहनत आप कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन आपकी दिशा गलत है।
पता सुना होगा ना कि आप गलत दिशा में चाहे कितना ही गहरा खोद लो, पानी निकलेगा ही नहीं। जब आपको पता होगा अच्छा यहाँ पर खोदने से पानी निकलेगा, उसी दिशा में, सही दिशा में मेहनत की जाए। ये जो लास्ट के 25 दिन का समय आपके पास में बच रखा है ना, इस 25 दिन में क्या करना है, बात को समझना भाई। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको पढ़ना शुरू करिए। बेसिक से सारा सिलेबस आपने एक बार पढ़ रखा है, नो डाउट। नहीं भी पढ़ रखा तो भी छोड़ दो। किसी बच्चे ने 70% सिलेबस कर लिया, किसी ने 80 कर लिया, किसी ने 50%, उसको छोड़ दो। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज करनी है। जैसे तुमने कॉलेज लाइफ में देखा होगा, पूरे साल नहीं पढ़ते हो, पेपर से 5 दिन पहले तुम किताब उठाते हो, तुम्हें पता होता है, वहां पे टीचर्स बता भी देते हैं कुछ कॉलेजेस में, ये 16 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इस यूनिट में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। आप इंपॉर्टेंट चीज पढ़ के जाते हो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है पेपर निकाल लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही टॉप करते, लेकिन पेपर निकाल लेते हैं, री नहीं आती है। क्यों? क्योंकि कॉलेज तक आते आते आपको पढ़ने का स्टाइल समझ में आ चुका है। और स्कूल में क्या करते थे, स्कूल में सारे पर्यायवाची याद करते थे, एक आता था पेपर में। इतने सारे विलोम शब्द याद करते थे, एक आता था पेपर में। समझ रहे हो बात को? तो वही मैं आपको कह रही हूं भाई, सिलेबस आपका जो है, अब टाइम नहीं है तुम बैठ के सिलेबस पूरा कर रहे हो। अब समय है जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन पर काम करिए। आपको हो सकता है बीइंग अ स्टूडेंट नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, टीचर्स को पता होता है। हर साल का पेपर देखते हैं, हर साल का एनालिसिस करवाते हैं, सारी शिफ्ट का एनालिसिस करवाते हैं, आपको पीवाईक्यू पढ़ाते हैं, एग्जामिनर का ट्रेंड समझ में आता है, बार बार किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है वो समझ में आता है, एग्जामिनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आता है। एग्जामिनर ये नहीं देखता किस बच्चे को कैलकुलेशन करनी आती है, एग्जामिनर ये देखता है किस बच्चे के पास बुद्धि है, किसको स्मार्ट अप्रोच लगानी आती है, कौन क्वेश्चन को ऑप्शन से बना सकता है। समझो बात को, है ना? कोई आपको ये नहीं देखता आपने पन्ना भर के कैलकुलेशन करी है। हर किसी को आपके आंसर से मतलब होता है, चाहे तुम तुक्का लगा के सही आंसर टिक करके आ जाओ। इसी के लिए आपके जो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को मेंटेन रखने के लिए ये जो 20 मॉक है, ये वाली सीरीज आपकी शुरू करिए। भाई करना क्या है समझना, रोजाना दिन में 2 बजे मेरी क्लास लाइव आती है, उससे पढ़ना शुरू करिए। मैथ्स की क्लास 2 बजे आती है, बाकी सारे सब्जेक्ट हैं, आप एक बार टाइम टेबल देख लो। 2 बजे वाली यूट्यूब क्लास रोजाना करनी है पेपर तक। अगर चाह रहे हो मैथ्स में नैया पार लग जाए तो बता रही हूं। प्लस में जो 20 मॉक है, इसमें 20 मॉक में मैथ्स के लगभग भाई 400 से 450 तक के क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन कर लेना। अगर ये कह दो कि मैडम मैथ्स में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे मैथ्स नहीं बन पाई, आकर के बता देना। रोजाना दिन में यूट्यूब पर क्लास होती है। इसके अलावा ये 20 मॉक आपको लगाने हैं। केवल मैथ्स नहीं है इस 20 मॉक में, इसको भी समझो। आधे से ज्यादा क्लास को तो पता ही नहीं है, बस एवं ही भंग रखी है। समझना भाई 20 मॉक कैसे रहेंगे। एक मॉक में 150 क्वेश्चन है, 20 मॉक है, यानी टोटल आपके 3000 क्वेश्चन हो गए। भाई इन 3000 क्वेश्चन का रट्टा मार लेना। हमारी साइड बोला जाता है घोट के पी जाना, मतलब 2 बार 3 बार इन 3000 क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके इन 3000 में डालने हैं। देखना आप कितना पेपर आपका इन 3000 क्वेश्चन से हुबेहू फंसता है। खासकर कि जीके में, जहां इतनी वाइड जीके में हम समझ नहीं आता है। हिंदी हो गया, उस हिंदी की शब्दावली याद नहीं होती है, एक बार जा करके देखना। इसमें जो इंपोर्टेंट शब्दावली है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, सारे डाले गए हैं। जैसे आपने टॉपिक पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, 8 क्वेश्चन बन गए, 10 क्वेश्चन बन गए, जो हर बार एग्जामिनर पूछता है, वो इसमें डाले गए। इस तरीके से ये 3000 क्वेश्चंस, या मैं कहूं कि आपके 20 मॉक तैयार किए गए हैं। सिर्फ मॉक नहीं है, मॉक के बाद आपका डिटेल एनालिसिस है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिटेल्ड एनालिसिस क्या है समझना बेटा। 20 मॉक विद डिटेल्ड एनालिसिस है। इसका मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझना। डिटेल्ड एनालिसिस का मतलब है, जैसे कि आपको पहला जो मॉक है वो 13 तारीख को दिया जाएगा। पहला मॉक टेस्ट 20 में से पहला मॉक 13 तारीख को अपलोड हो जाएगा। 24 घंटे का समय है, आप जब भी फ्री होते हैं अपना मॉक लगा लीजिए, आपको स्कोर कार्ड दिख जाएगा, कितने क्वेश्चन सही है कितने गलत है। उसके 2 दिन बाद यानी 15 मई को चारों टीचर्स की 4 क्लासेस लग रखी हैं टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर, जिसमें एक क्लास आपकी हिंदी की, एक रीजनिंग की, एक जीके जीएस की और एक क्लास मैथ्स की, जो मैं आपको कराने वाली हूं। ये चारों क्लासेस
आपकी लगी है। मैथ्स की 1 घंटे की है, हिंदी की मेरे ख्याल से 30 ही मिनट की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से सारा आपको सब कुछ डिटेल में समझाया जाएगा। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, कैसे हो गया वो एक्सप्लेन कर रखा है। किसी बच्चे का चौथा क्वेश्चन आपने बहुत लॉन्ग मेथड से आंसर निकाला, मैं आपको एनालिसिस में शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगी। समझ रहे हो? एक तो आप इंपॉर्टेंट चीजें कवर करोगे, एक आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन था आपका, मान लो फॉर एग्जांपल कुछ भी मान लो, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका जन्म हो सकता है आपको एनालिसिस में सिखा दिया जाए, तो उसके आसपास का सारा सीख लोगे। प्लस पेपर से पहले 20 पेपर आप ऑलरेडी दे चुके हो, तो सोचना समझना आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे हो। जहां पर आपका कॉम्पिटिटर एग्जाम में बैठेगा पहली बार, उसको एग्जाम फोबिया होगा, उसको प्रेशर होगा एग्जाम का, उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं करनी आएगी, उसको ओएमआर भरनी नहीं आएगी, तो वहां पर 20 पेपर ऑलरेडी दे के बैठे हो, वो पेपर तुम्हारा 21वां पेपर होगा। तुम 20 गुना अपने एग्जामिनर से, अपने सॉरी कॉम्पिटिटर से वहीं पर आगे ऑलरेडी हो चुके हो, जिस बच्चे ने 20 के 20 मॉक लगा डाले। याद रखना इस बात को। कैसे इसमें ज्वाइन करना है, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक कूपन कोड दे रही हूं, इसका यूज कर लेना, इसका यूज कर लेना। पहले मेरा नाम लिखना निशा, उसके बाद 22 लगा दोगे तो ये आपका कूपन कोड बन गया। कहां पर अप्लाई करना है, कितना प्राइस हो जाएगा कूपन कोड के बाद, सुनना बात को। इसी क्लास में आप यहां पर अभी जो वीडियो बना रही हूं आपके लिए, इसी में नीचे यहां पर मोर पर क्लिक करेंगे, MORE, तो ये दिखेगा यूपी पुलिस सुपर कोप। इस सुपर कोप वाले लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको दिखाएगा 299। भाई 299 पे मत करना, पहले बता रही हूं। नीचे आना, यहां पर अप्लाई कूपन और कूपन कोड यहां पर डाल दो। अप्लाई कूपन पर आना है, यहां ऑप्शन था अप्लाई कूपन का, इसमें आइए NISHA22, इसको अप्लाई कर देना। अप्लाई करने पर ये 249 हो गया। 249 रुपया में आपके 20 दिन 20 मॉक टेस्ट विद डिटेल्ड एनालिसिस। और अगर निशा 22 कूपन कोड यूज कर लिया तो सिलेक्शन किट आपको फ्री मिलेगी, जिसके अंदर PDF नोट्स है, PDF नोट्स है, ये भी आपका फ्री रहेगा। अगर कूपन कोड निशा 22 यूज करा है तो ही, कोई और कूपन लगाते हो फिर PDF नोट्स नहीं मिलते, फिर आकर के मुझे मत कहना। पहले कह रही हूं दोनों चीज चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं ना नोट्स भी, तो कभी कुछ देखना पड़ गया, कुछ सीखना पड़ गया, तो आपके PDF नोट्स भी रहेंगे, सारे सब्जेक्ट के दिला दूंगी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, हिंदी, 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 के। और भाई आपके 20 दिन 20 मॉक रहेंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस। एज सुन एज पॉसिबल इसको ज्वाइन करिए, एनरोल करिए। इसी के साथ साथ जो बच्चे मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी रोजाना दिन में 2 बजे यूट्यूब पर लाइव क्लास आती है, ज्वाइन करनी है। इसी के साथ साथ आज शाम 7:30 बजे से एक एक्स्ट्रा क्लास मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूं, 20 मिनट शो नाम से। ये वाली क्लास शायद से आपको विजिबल भी होगी, दिख रही थी, ये वाली क्लास है भैया, ये वाली क्लास है आपकी 20 मिनट शो, विजिबल है ये वाली क्लास। इसमें आज आयु संबंधित समस्याएं करवाने वाली हूं। एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा इस क्लास से, चाहे ये बात अभी क्लिक कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर फंसता है आयु संबंधित वाले प्रश्न से, सारी टाइप करवा दूंगी 20 मिनट में, 10 टाइप आपको कराने वाली हूं क्लास में शाम 7:30 बजे। याद से जरूर से ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो भाई शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट किसी और वीडियो में मिलते हैं या इस वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।